मैं रुखसार हसन, मैं गुलजार अहमद, मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता ग्रहण से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह के रिएक्शन वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक लाजमी करें। तो चलते हैं आज की वीडियो में। वीडियो का टाइटल है इंडिया पाकिस्तान, आई थिंक कश्मीर, हिंदी में लिखा है, आई थिंक विजिट है बिलावल भुट्टो गया है ना जो सेगमेंट में एसईओ में। तो देखते हैं भाई एंट्री कैसी हुई है बिलावल भुट्टो की, फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। ये तस्वीरें देखिए जिसमें बिलावल भुट्टो प्लेन से उतरते दिख रहे हैं, लेकिन इसमें ये साफ दिख रहा कि आगे कोई रेड कारपेट यहाँ नहीं बिछा, ना ही कोई खास इंतजाम किए गए बिलावल भुट्टो के लिए। अब बिलावल का रेड कारपेट का सपना तो सपना रह गया। और इसके बाद एक और बात देखने को मिली, जो बयान बिलावल ने भारत पहुंचते दिया उसमें कश्मीर का नाम तक नहीं लिया। और इसके बाद ये साफ हो गया कि बिलावल भारत में कश्मीर का राग अलापने से डरते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं यहाँ गोवा पहुँचा हूँ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शिरकत करना, पाकिस्तान के डेलीगेशन को लीड करना। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह ताला जो हमारा एससीओ का सीएफएम है वो बहुत ही कामयाब होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। ये 20 सेकंड का बयान सुना आपने, इसमें बिलावल कह रहे हैं कि वो गोवा आए हैं। अब बिलावल को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो भारत के गोवा में आए हैं। बिलावल ने अपने पूरे बयान में भारत का नाम तक नहीं लिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं यहाँ गोवा पहुँचा हूँ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शिरकत करना, पाकिस्तान के डेलीगेशन को लीड करना। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह ताला जो हमारा एससीओ का सीएफएम है वो बहुत ही कामयाब होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। बिलावल भुट्टो का दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब दोनों देशों के रिश्ते अपने निम्न स्तर पर है। साल 2019 में पुलवामा हमला और फिर भारत का पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर एयर स्ट्राइक करना, इन घटनाओं से दोनों देशों के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हो गए। भारत पाकिस्तान के रिश्ते तब और तल्ख हो गए जब 5 अगस्त 2019 को भारत ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा लिया। पाकिस्तान ने भारत के इस कदम पर सख्त आपत्ति जताते हुए राजनयिक संबंधों को सीमित कर लिया और भारत के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को भी तोड़ दिया। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच का तनाव बना हुआ है। पाकिस्तान के करीबी चीन के नेतृत्व वाला संगठन एससीओ पाकिस्तान के लिए बेहद अहम है। पाकिस्तान रूस के साथ भी अपने संबंधों को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रहा। ऊर्जा के लिहाज से रूस पाकिस्तान के लिए एक अहम देश बनकर उभरा। एससीओ से पाकिस्तान के हित गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। ऐसे में वो मीटिंग से दूर रहकर एससीओ में खुद को अलग थलग नहीं करना चाहता था। भारत पाकिस्तान संबंधों में तनाव के बावजूद भी पाकिस्तानी विदेश मंत्री का भारत आना इस बात की तस्दीक करता है। बता दें, अगस्त 2019 से पहले भारत पाकिस्तान के बीच अरबों डॉलर का व्यापार होता था, लेकिन धारा 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान ने भारत से आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान में होने वाले निर्यात में 90% की गिरावट आई। इस बदलाव से पाकिस्तान के चीनी और कपड़ा उद्योग पर बेहद बुरा प्रभाव पड़ा। पाकिस्तान में चीनी की कीमतें काफी बढ़ गई, जिससे आम पाकिस्तानियों को काफी दिक्कतें आई। पाकिस्तान फिलहाल गेहूं की किल्लत से भी जूझ रहा। अब अगर भारत के साथ उसके व्यापारिक रिश्ते सामान्य होते हैं तो भारत उसकी मदद कर सकता था। बिलावल भुट्टो का ये दौरा द्विपक्षीय न होकर बहुपक्षीय है। वो एससीओ की मीटिंग में शामिल होने के लिए आए हैं, इसलिए उनके दौरे से दोनों देशों के रिश्ते सुधरने की उम्मीद करना बेमानी है। हालांकि बिलावल का ये दौरा दोनों देशों के बीच एक सकारात्मक बदलाव है। खैर, जिस तरह से बिलावल भारत आने के बाद कश्मीर का राग तक नहीं अलापे, लेकिन उसके बाद देखना ये होगा कि मीटिंग के बाद क्या खबर आती है। आपका क्या मानना है, कमेंट कर जरूर बताएं। खत्म। मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा कि ये जो असद भाई बात करते हैं, ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, ये आग लगाता है इन दोनों मुमालिक के दरमियान। एक अच्छा कदम किया था बिलावल भुट्टो ने, कितना उसने कमेंट किया है, 20 सेकंड का उन्होंने कमेंट दिया है कि भाई आप इंडिया का नाम वो लेगा। आप ऐसे उसको बोल रहे हैं कि भाई जैसे वो एक इंडिया का नाम नहीं लेगा, आगे लेगा। भाई 20 सेकंड में वो गोवा में आया है, गोवा में उतरा है, तो वो गोवा का ही नाम लेगा। ऐसे ही सेगमेंट का नाम आप समझे तो ये ना कि गोवा इंडिया में भाई है, ये तो पता है ना। ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इस पर आप जो ना मिर्च मसाला लगा खबरें बनाने के लिए जो हकीकत है
वो इंडिया में गए हैं बिलावल भुट्टो साहब, ये अच्छा कदम है, दोनों ममालिक के दरमियान अच्छा कदम है। कश्मीर का नाम लेना ना लेना ये भी अच्छा कदम है कि क्या कश्मीर का इशू छोड़कर हम दोनों ममालिक के दरमियान जो बातचीत होती है तो फिर तो ये अच्छी बात है। ये नहीं है कि वो उसको नीचा दिखाया जाए, बिलावल भुट्टो को रेड कारपेट का ऐसी बातें की जाए। भाई रेड कारपेट किसी के लिए भी नहीं बिछाया गया होगा, तो ये अच्छी नहीं बात कि भाई दोनों ममालिक के दरमियान भारत पाकिस्तान ने पहल की गया है भाई, तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि दोनों दरमियान। बात यार ये है कि रेड कारपेट से आपकी इज्जत नहीं बढ़ेगी, समझ में आ गई बात आपको। आपकी हरकत और आपके काम से आपकी इज्जत बढ़ेगी, कारपेट से आपको इज्जत नहीं देंगे, समझ में आई मेरी बात। आपके काम आपको इज्जत देंगे, आपका इखलाक और आपका किरदार आपको इज्जत देगा। मेरे किरदार की बात ही नहीं है, आपकी मुल्क की इकॉनमी कितनी है और दुनिया का नाम, दुनिया में उसका नाम किस इमेज से लिया जाता है, इसी वजह से उसके जो वजीर आजम या वजीर खारजा की इज्जत होती है। हमारे पंजाबी में, क्योंकि हमें ज़्यादा लोग पंजाबी कहावत देखते हैं, पंजाबी में कहावत दी जाती गाँव में कि जिस तरह का मुंह उस तरह का टिक्का, तो टीका होती है औरतें जो लगाती हैं, तो पाकिस्तान का बूथा मुंह देखें इसी तरह का था जिस तरह का उनको वेलकम किया गया। वेलकम ठीक था सर, ठीक है, मैं ये बुरा नहीं कह रहा, जैसे दूसरों का था वैसे ही था। वो तो उन्होंने मिर्च मिसाला लगा के दिया ना। रेड कारपेट कहाँ बिछाया जाता है? जहाँ अमेरिका जैसा वजीर आजम हो या किसी मुल्क का वजीर आजम हो, तो उसके लिए रेड कारपेट। बात यह है कि जो अपना गए हैं अपना बिलावल भुट्टो साहब जो गए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ चाइना के कहने पर गए। पहली बात तो ये है क्योंकि वो चाइना की हैंड ओवर वो सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, अगर वन बाय वन इनकी मुलाकात होती है एस जयशंकर से, पहली बात तो एस जयशंकर से मुलाकात नहीं करेंगे, मुलाकात वो इनसे कभी भी नहीं करेंगे। वन बाय वन मुलाकात होती है इनसे, इनकी अपना एस जयशंकर से कोई इनकी शरायत ऐसी कोई बातें होती हैं जिससे पेशरफ हो सकती है आने वाले वक्तों में, वो दिखाई नहीं दे रही। और इनकी क्रेडिबिलिटी की बात करें, वो सबको पता है कि ये कितने ज़्यादा काबिल हैं, कितने ज़्यादा पूरे एतमाद वाले हैं, और पाकिस्तान कितनी एतमाद वाला कंट्री है सबको पता है। और स्पेशली ये वाला ख़ानदान, भुट्टो ख़ानदान, इनका बच्चा और इसके बाद जो बिलावल भुट्टो है उसका भी सबको पता है कि वो क्या चीज़ है। वो सिर्फ और सिर्फ एक मोरा है और एक बच्चा है उसका। उसकी बात, ये तो बात है ना, वजीर खारजा तो गया ना पाकिस्तान का, अच्छा किया, क्या कबिल है, कितना मुकाबल है, वैसी बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा हमें देखना चाहिए उसने इंडिया में गया है, एससीओ समिट में उन्हें शिरकत की है, तो ये अच्छी बात मैं तो बोलता हूँ। अच्छा, मैंने बुरा कहा ही नहीं है, मैंने कहा कि इसका जो ये एससीओ की मीटिंग है ये नतीजा खेज नहीं होने वाले। आप अगर ये उम्मीदें रख लेना आप पाकिस्तानी कि इसके एससीओ की मीटिंग उनके करने के बाद, विजिट करने के बाद हमारे मुल्क में कोई मन्नो सलवा उतरने लग जाएगा या कोई बरसात होने लग जाएगी, आपने खुद ट्रेड बंद किया है और उसका खमियाजा भी आप ही भुगतेंगे। नहीं, मैं रुखसार भाई की इस बात से एग्री करता हूँ। हाँ, लीडर होता है कोई जनरल परवेज मुशर्रफ जैसा दमदार, जिसे पता होता है कि मैंने बयान करना और सवाल का जवाब देना और मुझे आता है। इमरान खान साहब का जैसा कोई लीडर होता, कोई ऐसा वजीर खारजा जाता पाकिस्तान का, तो तब मैं मानता कि वो भी सवाल कर सकते हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं। असद भाई ये बात नहीं है, मानता कि बाकी इंडिया में कुछ असर होता किसी के जाने का। इंडिया वाले अब नहीं वो वन बाय वन जो मुलाकात है वो नहीं करेंगे। मुझे कभी कभी मेरा दिल करता है वाकई इन सियासतदानों को ना एक कमरे में बिठा कर इनके ऊपर बम छोड़ दिया जाए, क्योंकि देखें ये वही सियासतदान है जो कभी अगर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बात होती थी ना इमरान खान के दौर में, तो ये क्या कहते थे, वो पाकिस्तान ने, इमरान खान ने कश्मीर का सौदा कर लिया, कश्मीर के सौदे पर हमें डॉलर मिलेंगे, हमें ट्रेड मिलेगी, खाने को मिलेगा, मतलब अपनी सर से चमकाते थे। लेकिन खान साहब ने देखे इतनी ज़्यादा जितना इन्होंने वावेला किया था ना उनके जाने पर, गए भी वो नहीं थे। हालांकि अभी इस तरह कोई तलकात भी इंडिया के साथ क्या हुई, वो तो ये चाहते थे कि हमारे सब के साथ बराबरी की तलकात हो और कश्मीर को एक जो उनका बयान है कि प्रायोरिटी दी जाए। तो बात ये उनकी बात को मदद रखते हुए ये अपनी सियासत चमकाते थे। और आज खुद ही, मैं इसको बुरा नहीं कह रहा, आज खुद ही यार
इनकी कोई, इसलिए तो मैं कहता हूँ इनकी कोई जुबान नहीं है, कोई इनका मजहब नहीं है, कोई इनका धर्म नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये इंसान ही तो नहीं भाई है। सियासत में सबसे बड़ी बात होती है आपकी जुबान। जब आप कुत्तों की तरह भौंकते हैं बाहर अपोजिशन में बैठ के, तब आप क्यों नहीं सोचते कि अब जब गए अच्छा, बिलावल भुट्टो, घंटा लेने गए अच्छा, हो, बिलावल भुट्टो गए हैं, किसी अपोजिशन या इमरान खान साहब ने ऐसा बयान कोई बयान नहीं दिया कि भाई आप क्यों गए हैं, किस वजह से गए हैं, किसी से पूछा है? सिर्फ खान ऐसी साहब कोई इतना बात कहा नहीं। था कि जब मैं बात करता था इंडिया के साथ अच्छे तल्लुकात की, या मैं चाहता था ये उसको, तो ये सारे सर चमकाते तो थे। जो इमरान खान साहब ने रियलिटी में उसको इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे करने की कोशिश की है, जैसे उन्होंने करतारपुर खोला की, था। और पहली स्पीच जो उसने बोली थी वही उसके काफी है कि भाई मैं सबके साथ बराबरी कर, इंडिया एक कदम आगे बढ़ाएगा तो मैं दो कदम आगे बढ़ाऊंगा। यही है सोच कि हम ये खिता है जो तरक्की की तरह जाए, जैसे यूरोप है, जैसे बिल्कुल जी। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टाइम के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।